औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये क्लास 8th के लिए है और साइंस सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, जो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के नाम से है। इस सब्जेक्ट को हमने पहले तो इसको हमने वो डिस्कस किया है और अब हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, पिछले लेक्चर में आपको पता होगा हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। फिर मैं यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर इस पे दिखाऊंगा। हो सकता है किसी ने उस वक्त नहीं लिखा होगा, तो आज उसको एक मौका फिर फराहम करूँगा मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 ये आप देख सकते हो। क्वेश्चंस इसके यहाँ आपकी टेक्स्ट पे हैं और इनके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। यानी मैं ये शेयर कर रहा हूँ जो ऐप हमें दी गई है। उसके बाद हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताया था, क्वेश्चन नंबर 10, और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताया जाता है कि जो ब्रिस्टल्स और टूथब्रश क्या ये सेम मटेरियल के होने चाहिए, यानी प्लास्टिक के सेम मटेरियल के होने चाहिए। तो इसका आंसर है नो, द हैंडल एंड द ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ये जो ब्रिस्टल्स हैं और टूथब्रश के जो हैंडल्स हैं, ये ब्रिस्टल्स है और टूथब्रशेस जो हैं, ये एक ही मटेरियल के नहीं होने चाहिए। यानी जो हैंडल्स हैं एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रशेस, ये एक ही मटेरियल के नहीं होने चाहिए। दिस इज़ बिकॉज आवर गम्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिस्टल शुड बी मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल सो दैट इट डज नॉट हार्म द गम्स। अब मसला ये है कि जो हमारे गम्स है वो सॉफ्ट है। अब जो ब्रिस्टल हमने बनाना है वो तो सॉफ्ट होना चाहिए ताकि हमारे गम्स पे वो कोई इंजरी, कोई नुकसान हमारे गम्स को, हमारे मसूड़ों को ना पहुंचाए, सो दैट इट डज नॉट हार्म द गम्स। ऑन द अदर हैंड, द हैंडल्स शुड बी मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल सो दैट इट कैन गिव ए फर्म ग्रिप। इसके बरक्स जो हैंडल्स है ये बिल्कुल हार्ड मटेरियल के होने चाहिए ताकि हम कंप्लीट उसको अपने हाथ में थाम सकें, कंप्लीट हम उसको अपने कंट्रोल में कर सकें, हाथ में अच्छी तरह से ले लेंगे। तो इस वजह से ये एक ही मटेरियल के नहीं होने चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन में बताया जाता है कि आप कमिट इस पे करो कि हम आपको एडवाइस कर रहे हैं प्लास्टिक आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो कुछ कारण हमने बताने हैं जिनसे हम ये साबित करेंगे कि हाँ, हमने प्लास्टिक को इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक्स मस्ट बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। प्लास्टिक्स को हमने कम से कम इस्तेमाल करना है जितना हमसे हो सके। द मटेरियल मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो प्लास्टिक में मेड मटेरियल्स होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये आराम से या आसानी से या कम टाइम में डिग्रेड नहीं हो सकते हैं, इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से हमें प्लास्टिक के जो गुड्स है उनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक्स हैज़ ए बैड इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जो हमारा माहौल है उसके लिए भी ये अच्छी बात नहीं है कि हम प्लास्टिक गुड्स ज़्यादा इस्तेमाल करें। When the plastics are burnt, it releases a lot of toxic fumes causing air pollution. जब हम प्लास्टिक जलाते हैं तो बहुत सारे जहरीली गैसें उससे रिलीज़ हो जाती हैं जो हवा के साथ मिलकर एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो कि एक बुरी बात है। If plastics were eaten by the animals, चोक दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अक्सर आपने देखा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है, काउज है, ऑक्सेस है या बहुत सारे और किस्म के एनिमल्स है, जब वो पॉलीथीन बैग्स किसी वजह से खाते हैं, चाहे उनमें कोई फूड हो या कोई घास पड़ी हो, तो वो उस घास या फ्रूट को खाने की इसके साथ उनके साथ ये प्लास्टिक भी चला जाता है। ये उनकी जो फूड पाइप है उसको चोक करता है,
ख़त्म कर देता है, बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, फिर उस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये प्लास्टिक। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक टेबल है, कॉलम ए एंड कॉलम बी, उसको मैच करना है। पहले हम टेबल आपको बताएंगे। टेबल में जो इसका ए साइड है वहाँ पर पॉलीस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन एंड नायलॉन, ये 4 किस्म के सिंथेटिक फाइबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर उसके अगेंस्ट जो आंसर्स हैं, prepared by using wood bulbs used for making parachutes and stockings used to make non-toxic cookwares, and last one, fabrics do not wrinkle easily। तो आपने देखा, ये आप देख रहे हो, ये 4 ऑप्शन एक साइड है और 4 ऑप्शन दूसरी साइड है, यानी 4 ऑप्शन नहीं, 4 पॉइंट्स एक साइड है, उसके आंसर्स दूसरी साइड है। लेकिन यहाँ पर ये उनको ढूंढना हमने कि किसके साथ कौन सा मैच करता है, किसका कौन सा राइट आंसर है। नीचे पर मैंने आपको आंसर इसके लिख के दिया है। फर्स्ट पार्ट को हम टेबल ए में, कॉलम ए में, टेबल दिया हुआ है इसके कॉलम ए में फर्स्ट पार्ट को डी के साथ मिलाएंगे, सेकंड को सी के साथ, थर्ड को ए के साथ, फोर्थ को बी के साथ। हम ऐसे कह सकते हैं, जो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर को हम इसके अगेंस्ट जो है राइट आंसर है फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली। टेफ्लॉन, इसके साथ ये सेकंड वहाँ है, दूसरा है, इसके लिए इसका जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है उसके लिए वो है सी पार्ट, यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। इसके बाद थर्ड वन है रेयॉन, इसके अगेंस्ट ए है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड बल्ब्स। फिर उसके बाद नायलॉन है, तो नायलॉन चौथा, उसका राइट आंसर बी है, और जो यहाँ पर बी या सेकंड हम कहेंगे, यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का नीचे आंसर दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हो। तो इसमें हमने ये बताना है, इसमें हमें ये बता दिया जाता है कि अगर हम सिंथेटिक या प्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर्स इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी नेचुरल रिसोर्स बच जाती है, उस पर हमने कमिट करना है। In the manufacturing of synthetic fibers, we use only chemical substances and not natural resources. Thus, we save forests. जो ये सिंथेटिक फाइबर्स है, इसमें हम खाली केमिकल से इनको बनाते हैं और बाकी चीज़ों से नहीं, नेचुरल रिसोर्स का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है। तो डेफिनेटली बात है, जब नेचुरल रिसोर्स का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है तो फॉरेस्ट्स या बाकी जो नेचुरल रिसोर्स वो सेव हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें हमने ये बताना है कि जो ये सिंथेटिक फाइबर्स है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अरेंज ए सर्किट एज शोन इन द, इसका आंसर है अरेंज ए सर्किट एज शोन इन द गिवन फिगर, लीव ए गैप बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द वायर, प्लेस ए थर्मोप्लास्टिक इन द गैप, ऑब्जर्व द बल्ब। तो आसान सी बात है, हमने ये सर्किट बनाना है। फिर इस सर्किट के जो 2 तार के टुकड़े होंगे, वायर के जो 2 एंड्स हैं, एक एंड को जो सिंथेटिक फाइबर है उसके एक साइड के साथ टच करना है, दूसरे को उसके दूसरे साइड टच करना है। फिर हमने ऑब्जर्व करना है। अगर ये जो हमारे पास ये सर्किट है, अगर इसमें बल्ब ग्लो हुआ तो इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि इसके थ्रू करंट पास हो जाती है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरह से आज हमने
क्वेश्चन नंबर्स जो कवर किए हैं वो है पहले 15, मैं यहाँ से ही बताऊँगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे करूँगा। 15 उसका ये आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 उसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 टेबल की सूरत में। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 और सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने उसका उठाया है वो है क्वेश्चन नंबर 11 और जो पिछले लेसन में हमने किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 10, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8, 8 से पहले क्वेश्चन नंबर 7 और 7 से पहले हमने जो बाकी क्वेश्चंस किए हैं वो बाकी लेक्चरों में मैंने आपको बताए हैं। थैंक यू वेरी मच।